31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिली। तमाम टीचर, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, उनकी जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली थी। परेशान इसलिए क्योंकि गुरु अपने छात्रों के हक की बात करने आए थे। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ दिखाई पड़ा और तब लगा कि ये उस व्यक्ति की चोट नहीं है, उस व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतीक है जो इंसाफ देने से डरती है। सवाल उठा कि क्या यही वो भारत की कल्पना है जो हमने की है, जहां गुरु को सजा मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है। सच कहें तो ये जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं है, हर उस मेहनतकश युवा की उम्मीद पर लगे घाव हैं जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की आस लगाए बैठा है। ये हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो बच्चे को बेहतर कल देना चाहती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा तो करती है लेकिन सवालों से आंखें चुरा लेती है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में लाठी आए तो साहब सिर्फ सवाल परीक्षा का नहीं रहता है, फिर सवाल पूरे सिस्टम से उठता है कि कैसा देश है, कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है। क्योंकि जब शिक्षक और छात्र दोनों इंसाफ की मांग करते लहूलुहान हो तो लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं होती है, लड़ाई पूरे समाज की होती है। और आज इसीलिए एसएससी सीजीएल विवाद पर जब उम्मीदें टूटी तो हमें लगा कि आइए इनका साथ दे एक बेहतर भविष्य के लिए। एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये परीक्षा नौकरियों का जरिया कम, विवादों केंद्र ज्यादा बनी है। 2024 के टायर 1 रिजल्ट ने इस पर शक की सुई और तेज की। अचानक ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों में लगातार चयन और रोल नंबरों का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने इसे धांधली माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और बिगड़े। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर और कई और इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे, न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन इस न्याय की मांग के बीच में इन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और इनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा। जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह दिखा रहे थे आज लहूलुहान थे। जो शिक्षक जो किसी समाज की नींव होते हैं अपने ही छात्रों के लिए सड़क पर जब उतरने को मजबूर हो गए तो यह समझ में हमें भी आ रहा था कि सिर्फ परीक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है। और नीतू मैम, अभिनय शर्मा या भोला यादव, आदित्य रंजन, ये आज सिर्फ एक कोचिंग सेंटर के शिक्षकों के नाम नहीं थे, ये उस आवाज का प्रतीक थे जो छात्रों की उम्मीदों के लिए आज सामने आए थे। एक शिक्षक ने जब पुलिस वाले से पूछा कि आप इतना डरते क्यों हैं सवालों से, तो पुलिस वाले ने कहा वर्दी पहनोगे समझ में आएगा। शिक्षक ने कहा पहनी तो उतार दी, बोला मर्द होते तो पहने रहते। इस तरह के शब्दों का चयन शिक्षक को लेकर मर्दानगी का जिक्र करना, समझ नहीं आ रहा था कि किसे बचाया जा रहा है, किसे छिपाया जा रहा है, क्योंकि हक की बात करना कहां से गलत हो जाता है। वो पुलिस वाला भी जो नौकरी कर रहा है उसे भी किसी ने पढ़ाया होगा। और क्या बात रखने के लिए डंडा पड़ेगा? शिक्षकों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडुकेटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी वो पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी है। फिर भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या महज लापरवाही है या कुछ और गहरा? क्या ये एक सुनियोजित खेल नहीं जिसमें छात्रों के भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है? लाखों युवा हर साल मेहनत करते हैं, सालों का संघर्ष होता है, उनके परिवारों की उम्मीदें होती हैं। क्या ये सब कुछ एक ऐसी कंपनी के भरोसे छोड़ देना ठीक है जिसकी साख पर पहले से सवाल है? अभ्यर्थी कई मांग कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया। ये मांगे न केवल उनके हक की लड़ाई थी बल्कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था की स्थापना की तरफ इशारा कर रही थी। पहली मांग थी एडुकेटी पर प्रतिबंध। इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमि के चलते छात्र कह रहे हैं कि इसे परीक्षा आयोजन से हटाया जाए। दूसरा, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो। यूपीएससी की तरह वो भी कह रहे हैं कि एसएससी भी एक निश्चित कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें शामिल हो। तीसरा, पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि अभ्यर्थी को शक न रहे। चौथा, परीक्षा का उत्तर उचित हो,
प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। 5वां, नियुक्ति में तेजी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, ना कि पुरानी भर्तियों कारण रुकी रहे। 6, वेटिंग लिस्ट। चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। 7वीं, परीक्षा केंद्रों की सुगमता। केंद्र दूर दराज या पहुंच से बाहर ना हो, यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग थी निष्पक्षता के साथ कि केंद्रों पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हों, इसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और तकनीकी खामियों का अंत हो। सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होने जैसी समस्याएं जो हैं वो खत्म कर दी जाए। अब ये कोई असंभव मांगे नहीं है या कोई ऐसी नाजायज मांगे नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेह हो। हर कुछ सालों में जब एसएससी का नाम बार बार विवादों में आता है, धांधली के जरिए, पेपर लीक के जरिए अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता है, तो फिर ये मांगे नाजायज नहीं लगती हैं। 2017-18 में जब लाखों युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाई थी, तब कहा गया था कि सीबीआई जांच होगी, सुधार होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वही ढाक के 3 पार। ना कोई जवाबदेही तय हुई, ना व्यवस्था बदली। और अब जब 2024 में फिर वही कहानी सामने आई तो छात्रों को झटका लगा और इसी वजह से ये छात्र जो हैं ये खुलकर निकलकर सामने आए। लाखों अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाए पिछली बार कि चयन से चूक कैसे गए या किसी और की सेटिंग कैसे उन्हें आगे निकाल गई। 2025 में हालात बेकाबू हैं, छात्र फिर परेशान हैं और इसी वजह से जब तकनीकी खराबियां नहीं कम हो रही, परीक्षा केंद्रों पर बदइंतजामियां नहीं रुक रही, छात्रों का भरोसा टूट रहा है, तब छात्र शिक्षकों के साथ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन वहां ये लाठीचार्ज एक समाज के तौर पर सवाल उठाता है। आज एसएससी का ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसे सुना जाएगा, समझा जाएगा, या जो आज तस्वीर दिखाई गई वही रवैया आगे रहेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। बीते कुछ सालों में, चाहे वो रेलवे रिफॉर्म की बात की जाए, शिक्षक भर्ती की बात की जाए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और जब भी वो उतरते हैं तो उनकी मांगों को ऐसा लगता है कि अनसुना कर दिया जाता है। इस बार भी एसएससी अपनी खामियों को ठीक करने की बजाय ऐसा लग रहा कि आंख मूंद रहा है। क्या यह महज नाकामी है या जानबूझकर की जा रही लापरवाही ताकि भ्रष्ट तंत्र को पाल पोस कर जिंदा रखा जाए? अभ्यर्थी अब सिर्फ परीक्षा नहीं, जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक एसएससी के शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब तक ऐसी कंपनियों से पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता जिनकी साख संदिग्ध है। तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। यह आंदोलन अब सिर्फ रिजल्ट का विरोध नहीं, सिस्टम में छुपी उस चुप्पी और चालाकी का पर्दाफाश है जो हर कुछ साल में लाखों सपनों को चलती है। और आज इसीलिए सोशल मीडिया अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए हथियार बना है। तमाम जो छात्र हैं वो अलग अलग हैशटैग के जरिए लाखों ट्वीट कर रहे हैं, एक्सपर्ट टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। अभ्यर्थी अपनी अपनी कहानियों को साझा कर रहे हैं, कैसे उन्हें सालों की मेहनत की और कैसे आर्थिक तंगी में परीक्षा दी, कैसे एक भ्रष्ट व्यवस्था ने उनके सपनों को चल दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया की आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंचेगी या सिर्फ डिजिटल शोर रह जाएगी? जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज होता है, जब शिक्षक भूलते हैं तो हिरासत में ले आता है। और यही सवाल होता है कि क्या लोकतंत्र में हक मांगना गुनाह है? लाठीचार्ज और हिरासत के बावजूद अभ्यर्थी शिक्षक हार नहीं मान रहे। वो नारे लगा रहे कि जब जब युवा बोला सिंहासन डोला। ये नारा उनकी हिम्मत को दर्शाता है। वो जानते हैं कि लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की है जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं। शिक्षक नीतू मैम कहती हैं कि सबको इन लोगों ने मार के भगाया, लेकिन ये हिंसा अभ्यर्थियों का हौसला नहीं तोड़ पाई। वो फिर एकत्रित हो रहे हैं, अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं और व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं। यह आंदोलन अब सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं, रेलवे, बीपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है। एसएससी सीजीएल को लेकर उठे विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा या परिणाम का मामला नहीं, ये भारत की भर्ती व्यवस्था में फैले उस गहरे रोग का लक्षण है जो लाखों युवाओं के सपनों को चल रहा, शिक्षकों की आवाज को खामोश कर रहा और भ्रष्टाचार को खुलेआम फलने फूलने दे रहा। जिस सिस्टम में पारदर्शी की जगह संदेह हो और सवाल पूछने पर लाठियां मिले, यकीन मानिए वो देश विश्व गुरु तो नहीं बन सकता जहां पर छात्र और शिक्षक एक साथ लाठियां खा रहे। उम्मीद है सरकार, सिस्टम इस पर ध्यान देंगे। सरकार के पास दो रास्ते हैं, या तो छात्रों की आवाज सुने, शिक्षकों की बात माने, उनकी मांगों गंभीरता से लेकर उन संदिग्ध कंपनियों पर कार्रवाई करे, कार्यप्रणाली को बेहतर करे, पारदर्शिता और जवाबदेही सामने लाए, या फिर चुप रहकर इस पूरे भरोसे को रसातल में जाने दे जिसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है। आज युवा और शिक्षक सड़कों पर हैं क्योंकि सिस्टम ने उन्हें हर ओर से निराश किया है। उनके पास न्याय मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह साफ है, लाठियां उनकी आवाज को दबा नहीं सकती, डर उन्हें चुप नहीं करा सकता। यह आंदोलन, ऐसा लगता है, तब तक नहीं रुकेगा जब तक बदलाव नहीं आता। सरकार से हमारी भी गुजारिश है, इतिहास भी यही कहता है कि भारत के युवाओं ने जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तब सिंहासन हिल गया, पूरी व्यवस्था हिल गई। बेहतर है कि भारत के करोड़ों छात्रों की अलग अलग विषयों
को लेकर चिंता जो है उसे अनसुना ना किया जाए, उसे सुना जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा जाए। इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि वो कानों तक जो आवाज नहीं पहुंच रही वो पहुंचेगी, और इन छात्रों को, इन शिक्षकों को हमारा भी समर्थन है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अभिषेक प्रजापति, पीडीएसपी सरकार हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सब देखिए किस तरीके से एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए हमारे टीचर अभिनय सर, नीतू मैम, तमाम टीचरों के साथ इतना अन्याय हुआ, उनको जेल भेजा गया। अब आप बताइए, अपने बच्चों के हक़ के लिए ये लड़ाई लड़ना क्या ये बहुत ही ज़्यादा गलत कार्य है? इस तानाशाही सरकार को ख़त्म करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़रिया है कि अब की बार समाजवादी सरकार को बना करके, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बना करके हम सब इस शिक्षा को एक बेहतरीन स्थिति की ओर लेके जाएं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, शिवपाल चच्चा जिंदाबाद। अब की बार